नमस्कार जी, मैं गुरशरण सिंह खोसला आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। आपसे रूबरू होने आया हूँ एक नई वीडियो लेके। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्रहों का हमारे जीवन पे क्या क्या असर पड़ता है और कौन सा ग्रह किस तरीके से हमें क्या हमारी नेचर बताता है, कौन सा ग्रह हमारा काम बताता है, कौन सा ग्रह हमें बताता है कि हमारी धर्मपत्नी से कैसे बनेगी, या धर्मपत्नी या तो आदमी से कैसे बनेगी, बच्चों का सुख होगा नहीं होगा, ससुराल का सुख है या नहीं है, या बड़े भाई का सुख है या नहीं है, या छोटे भाई का सुख है या नहीं है, या मदर की तबीयत कैसी रहेगी, या फादर की तबीयत कैसी रहेगी। ये हम सारी चीज़ें आपको एक ही कुंडली से बता देते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर आपको बच्चों का सुख कैसा है, आपको शादी का सुख कैसा है, और आपकी बीवी नौकरी करने वाली होगी या नहीं होगी, या धार्मिक स्वभाव की होगी। ये सारी चीज़ें हम आपकी कुंडली से आपको आने वाला सारा समय बताते हैं। इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम भी होना चाहिए, और वो नहीं है तो हम फेस रीडिंग से आपको ये चीज़ें बताते हैं। और ग्रह जो हैं, जैसे किसी की कुंडली जो है उसमें शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है, तो वो बच्चा बचपन से ही लग्जीरियस में जीता है और अपना लग्जीरियस का फुल वो लगाता है। और जैसे किसी का बृहस्पति अच्छा है, तो बृहस्पति अच्छे होने से वो बचपन से ही धार्मिक स्वभाव का होता है, मांस मदिरा से दूर रहता है। तो ये सारी चीज़ों भाई कौन से ग्रह की कैसे वहाँ पर उस प्लेनेट की उसकी पोजीशन है, ये सारी हम चीज़ें देख के बताते हैं। फिर हम महादशा देखते हैं, अंतरदशा देखते हैं, गोचर देखते हैं, चंद्र कुंडली क्या कह रही है, नाम कुंडली क्या कह रही है, ये सारी चीज़ों का हम देख के विवरण करते हैं। और इसमें हम आपको कई चीज़ें ऐसी बताते हैं कि बच्चे की शादी कौन से साल में करनी चाहिए, और कौन से साल में इसको काम अपना बढ़ाना चाहिए, और कौन सा बिजनेस इसको सूटेबल रहेगा, विदेश जाएगा या यहाँ रहेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रह मान लो आपके थोड़े प्लस माइनस हैं, कुछ ऊपर नीचे हैं, तो उसमें आपकी दशा ठीक नहीं है। इन सबको सीधा करने का उपाय एक ही है, एक तो अपनी माँ बाप की सेवा करें, और एक अपना कोई नियम बनाएं गुरुद्वारे मंदिर का जो भी है, और जो आप पाठ करना चाहते हैं उसमें आप दिल लगाइए, बजाय कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मैंने ये करना था, मैंने किसी के कहने पे नहीं किया। तो अहम और वहम, इससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और लालच, ये तीन चीज़ें जो हैं आदमी को बर्बाद कर देती हैं, ये कहीं का नहीं छोड़ती और ना ही आगे बढ़ने देती हैं। तो इन चीज़ों को परे होके और बेकार के वहमों में भी मत पड़े कि उसने ये कह दिया था और अभी ये नहीं होगा, ये कुछ नहीं है कोई टूना, और ये इन चक्रों में मत पड़े, कोई कहे ऊपर की हवा है जी, ये है वो है। ये सब एक साइकोलॉजिकल होता है कि जी मेरे को ये लगता है, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। तो जब जैसी दशा आती है, जैसा समय आता है, बंदा उसी हिसाब से चलता है। और जो लिखा हुआ है आपका वो कोई बदल नहीं सकता। वो बदला सिर्फ एक ही तरीके से जा सकता है कि या तो आप भगवान का नाम लो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, और दान धर्म करो, पूजा पाठ करो। ये नहीं कि मैंने जो गुप्त प्रेम, गुप्त पूजा और गुप्त पैसा, इन तीनों को गुप्त रखना चाहिए कि मैंने वहाँ इतना दे दिया जी, वहाँ मैंने पत्थर लगवा दिया जी, कुछ नहीं। आप सीधे हाथ दान करें तो उल्टे हाथ को नहीं पता होना चाहिए, ऐसे ही आप गुप्त कीजिए। और पूजा भी आप ये नहीं जी मैं 2 घंटे सुबह मंदिर गुरुद्वारे में लगाता हूँ जी, मैं शाम को भी करता हूँ। गाना नहीं है किसी को, अगर आप गाएंगे तो किया हुआ आपका व्यर्थ जाएगा। तो आपने जो करना है अपने मन में रखना है, और अपनी कोई योजना किसी से शेयर नहीं करनी। और इसीलिए कि जी मेरे बेटे का इतना पैकेज है, इतना पैकेज है, तो वो किसी को आपको गाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कुंडली के हिसाब से और मंदिर गुरुद्वारे के हिसाब से चलें, और अपना लोगों की दखल अंदाजी में कम ध्यान दें, अपने काम से काम रखें। बाकी ज्योतिष में जो भी चीज़ें आती हैं वो क्लियर पता चल जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसका तभी बता देते हैं कि लाइफ इसकी कैसी चलेगी, और किस किस टाइम में इसको क्या क्या चीज़ असर करेगी। अब मकान होगा या नहीं होगा, या माँ बाप बना के देंगे, या ये बना हुआ मकान भी उजाड़ देगा, ये है। नशा करेगा या पूजा पाठ करेगा, ये सारी चीज़ें बचपन से ही हमें जन्मपत्री जब बच्चा पैदा होता है तब पता चल जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और कोई भी काम करने से पहले आप एक बार सलाह ज़रूर कर लें
क्योंकि नुकसान करने के बाद आप जगह जोशी पे जाओगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो भी आपको नया काम करना है तो पूछ के करें। शादी आप जब तक आपकी कुंडली मैच ना करे आप शादी मत कीजिए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। 6 महीने साल और वेट कर लो, ये कोई बात नहीं है कि जब मैच नहीं मिलेगा। अगर इंसान दुनिया में आया तो उसके मैच भी साथ में आया है। ये नहीं है कि जी इसमें ये कमी है तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, एडजस्ट कुछ नहीं होता। फिर कोर्टों में खड़े होते हैं और फिर कहते हैं जी हमने तो इतने गुण मिलाए थे, अपने इतने गुण मिलाए थे। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कुंडली के अंदर ये ना देखा जाए कि औरत को आदमी का सुख है, आदमी को औरत का सुख है, दोनों की कुंडली में देखा जाए कि दोनों को संतान का सुख है, क्योंकि एक की कुंडली में लिखा है कि इसको संतान का सुख नहीं है, तो दूसरे से आप कैसे शादी कर दोगे। संतान का सुख, परिवार का सुख, पैसे का सुख, वाहन का सुख, विदेश घूमना, ये सारी चीज़ें आपको जन्मपत्री मिलवा के करनी चाहिए। इसमें आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बच्चों के सारी ज़िंदगी का टाइम वो होता है, ज़िंदगी चलानी है। ये नहीं 2-4 साल की गेम नहीं है, या ये नहीं है कि हमने कोई कपड़ा लिया और ठीक है इसको बदल लेंगे या छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ों पे आप अगर इसको मैच करवा के आप चलेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, आपकी औलाद भी सुखी रहेगी और आप भी सुखी रहेंगे और आपके रिश्तेदार भी सुखी रहेंगे। तो ये कोई हमारे पास रोज़ केस आ रहे हैं कि जी ये हमारे साथ ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये वैसे थी, तो हम उसको पहले ही बता देते हैं कि भाई अगर तेरे को बीवी का सुख कम है तो तू इसको कम मान के चल, औरों से कंपैरिजन मत कर। और अगर तेरे को इसमें पैसे का सुख इतना है कि तेरी आई चलाई चलेगी तो तू उसको ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में, रातों रात अमीर होने के चक्कर में और गरीब ना हो जाइयो। तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी विस्तार से देखते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि औलाद से अगर आपका अलग होने का योग है तो विदेश जा रही है तो जाने दे भाई, और अगर वो औलाद तेरे साथ ना रह के खुश है तो उसको तू अलग कर दे। तो ये सारी चीज़ें हम कुंडली में देख के बताते हैं। और मैं गुरशरण सिंह खोसला, मेरा मोबाइल नंबर 9810062689। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।